अभी हम फटाफट बात करने वाले हैं दो शेयर की। पहला शेयर है जैगल प्रीपेड और दूसरा है काइंस टेक्नोलॉजी। अभी ये दोनों शेयर मैंने पिक करा है। इनको लेने का पर्पस ये है कि आज इन दोनों शेयर में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। करेक्शन का रीजन फंडामेंटल है। दोनों के Q4 FY26 का रिजल्ट आया था, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। किसी ने गाइडेंस मिट कर दिया तो किसी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिक्कत है। ठीक है, अभी एज एन इन्वेस्टर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे हाथ में रहता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी देखो इशू क्या है ना कि इन्वेस्टर भी दो पार्ट में मतलब बटा हुआ है। एक वो इन्वेस्टर है जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करता है और एक वो है जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। और ये जो दोनों कैंप है ना, दोनों के दोनों पूरी तरह फालतू कैंप है। इफ यू वांट टू मेक मनी, इफ यू वांट टू हैव द कैपिटल गेन, इफ यू वांट टू मेक अ गुड कॉर्पस ऑफ वेल्थ, तुम्हें दोनों चीजें आनी ही चाहिए। दोनों 50-50% का रेशियो होता है इफ यू वांट टू हैव अ वेल्थ क्रिएशन जर्नी। आई विल एक्सप्लेन यू। अभी देखो मैं ना क्या करूंगा, मैं जैगल प्रीपेड के चार्ट पे जाऊंगा और फिर मैं काइंस टेक्नोलॉजी के चार्ट पे जाऊंगा और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैगल प्रीपेड। राइट, अभी जब भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप या तो मंथली चार्ट यूज करो या फिर वीकली चार्ट यूज करो। पर्पस ये होता है ना कि आपका बहुत सारा नॉइज जो होता है वो उसके कारण खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी चलो हम देखते हैं कि जैगल प्रीपेड ने किस पॉइंट पे बोला था कि भाई मैं नीचे जाने वाला हूं, जो अगर आपको पता है तो आप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, अभी देखो ये स्टॉक की जर्नी यहां से शुरू होती है। इनका आईपीओ आया होगा। ठीक है, तो आप देखो स्टॉक एकदम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड में स्टॉक हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाता है अप टू दिस पॉइंट। पॉइंट कौन सा है? 3 पॉइंट है आपको दिसंबर 2024 तक। जैगल प्रीपेड एकदम लॉन्ग टर्म, मतलब एकदम फार ऊपर जा रहा था यार, मोटा मोटा आप समझो। ठीक है ना, और स्टॉक ने, मैं अगर आपको बताऊं तो स्टॉक ने अपने आईपीओ डेब्यू के बाद से अप्रॉक्स 285% का जंप दिया, जो बहुत अच्छा रेट है ना। इट्स अ काइंड ऑफ मल्टी बैगर रेटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होता है? इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। अगर अगर एक्चुअली मैंने ये स्टॉक कभी होल्ड नहीं करा है, बट अगर मैंने ये स्टॉक बाय किया रहता बेस्ड ऑन द डाउ थ्योरी और प्राइस एक्शन, तो मैं क्या करता? मैं देखता कि कहां पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। पहली चीज, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहां पे लगा देता एक लाइन। ठीक है, ये लाइन रहता मेरा लक्ष्मण रेखा, ये वाला लाइन। अगर ये लाइन टूटता वीकली चार्ट पे, ठीक है ना, मैं इसको डेली मॉनिटर करता। डेली में कैसे करते हैं ना स्टॉप लॉस? सपोज इस लाइन के, ये जो लाइन मैंने क्लिक करा, इसके नीचे एक डे कैंडल क्लोज होता है और जिस भी दिन जो कैंडल क्लोज हुआ है उसके लो के नीचे अगला कैंडल जाता है, तो अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लेता इसमें। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो एक पार्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। अभी मैं आपको बता रहा हूं, सपोज चूंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं, मैंने यहां पे खरीदा रहता है स्टॉक। ठीक है, मैं देखता कि यहां पे एक्युमुलेशन चल रहा है, मैंने यहां पे खरीदा रहता है स्टॉक। ठीक है, तो मैं निकलता 44% प्रॉफिट में। मैं हाइंडसाइड में बता रहा हूं, ठीक है, 44% प्रॉफिट में। लेकिन दिक्कत क्या है ना यार, कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आप 10/10 के रूम में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के, एंड डोंट गेट ऑफेंडेड बाय माय वर्ड्स, आपका बहुत मेहनत का पैसा है, आपको बचाना, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो होता क्या ना, 10/10 के रूम में बैठे हुए हैं और हमको सब कुछ पता है, हमने फाइनेंशियल पढ़ लिया पूरी तरह, बैलेंस शीट देख लिया, सारे के सारे रेशियोज निकाल लिए, उस पर PhD कर ली फाइनेंशियल्स पे, प्लस हमने जाके कॉन कॉल पढ़ा। ठीक है ना, और हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता है। अगर बिकॉज मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहा हूं, मैं पिछले 8 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है ना जो फाइनेंशियल्स में नहीं आती हैं। और आपको क्या लगता है ये जो सेलिंग आई है, ये किन लोगों ने सेलिंग की होगी? ये डायनेमिक इन्वेस्टर ने सेलिंग की होगी। डायनेमिक इन्वेस्टर कौन होता है? जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज रहता है और पैसा रहता है। उनको पहले से पता था, लिटरली मैं बता रहा हूं, उनको इस पॉइंट, मतलब उनको 27 जनवरी 2025, मतलब अप्रॉक्स 1.5 साल पहले पता चल गया था कि जैगल प्रीपेड में इश्यू होगा, तो उन्होंने एग्जिट मार दिया। सिंपल है। लेकिन हम क्या है, हम पढ़ेंगे, कॉन कॉल पढ़ेंगे और बताएंगे कि नहीं, इसका टर्मिनल वैल्यू ये होगा, इसका कैश फ्लो हम यहां पे डिस्काउंट कर लेंगे, इसका यील्ड ये। वैसे नहीं होता है मेरे भाई, वैसे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको दोनों चीजें आनी ही चाहिए, फंडामेंटल भी आना चाहिए और टेक्निकल भी आना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो
अगर कोई लॉन्ग टर्म का बंदा होगा, ठीक है ना, मान लो उस बेचारे ने यहां तक की जर्नी देखी होगी 576, अभी ये 576 से सोचो ना यार, ये आ गया है 221 में, मतलब कोई मतलब नहीं है ना। अगर किसी का 2 लाख 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, वो फिर से अपने मूलधन के पास आ गया, इतना टाइम गया उसका, 1.5 साल गया, मतलब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कहां था, रिस्क मैनेजमेंट अपने टॉस पर रख दिया आपने, बस एक फाइनेंशियल पढ़ा, एक बहुत किया होगा तो एक कॉन कॉल जाके प्रेजेंटेशन पढ़ लिया होगा, आपको लगा कि हमें सब आता है, ऐसा नहीं है। अगर फाइनेंशियल और टेक्निकल मैच नहीं कर रहे हैं तो स्टे आउट व्हेन यू आर इन डाउट, सिंपल सा रूल है। मैंने कल्याण ज्वेलर्स पे भी एक वीडियो बनाया था, वहां भी यही चल रहा है, अरे हमें नहीं पता है यार, वी आर नॉट द स्मार्ट इन्वेस्टर, आप मानो हमारे पास कितना होगा, 5 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, ऐसा थोड़ी है हमारे पास 1000 करोड़ है। ये जो कैंडल बनाया है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल ये बनाया है स्मार्ट इन्वेस्टर ने, जिनका नेटवर्थ होता है 500-600 करोड़ का, उन्हें पता रहता है, उनको क्या लगता है, उनको सब कुछ पता होगा, और हमसे पहले पता चलता है उनको। हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट इन्वेस्टर को ट्रैक करना है, ठीक है ना, और ट्रैक करके बस वो जो एक्शन लेके हैं उसको इंप्लिसिटली हमें समझना है और हमें भी वही एक्शन लेना है, दैट्स इट। यही है टेक्निकल एनालिसिस टू ट्रैकिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ द स्मार्ट इन्वेस्टर, दैट्स इट। अभी हम चलते हैं, दूसरा कौन सा है, काइंस, जस्ट होल्ड ऑन, काइंस टेक्नोलॉजी, वाह भाई साहब, ठीक है ना। अभी काइंस टेक्नोलॉजी में ना हम देख लेते हैं 2 चीज, पहले हम मार्क कर देते हैं, ये इसका मंथली आई है, ठीक है। काइंस टेक्नोलॉजी में देखो सिंपल से है, ठीक है, लो हमने किया, देखो काइंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले ठीक है, ये स्ट्रक्चर टूट गया, ठीक है, यहां पे इसने क्या बनाया, इसने स्विंग लो, इसे कहते हैं लोअर स्विंग लो, ठीक है ना, बिकॉज ये वाला जो स्विंग लो है इससे नीचे ये वाला स्विंग लो है, ठीक है। तो इसको ट्रेड, अगर कोई इन्वेस्टर रहता तो इसको ट्रेड करने का 2 तरीका था, ठीक है ना, एक तो आप ट्रेड ही नहीं करो क्योंकि इसने स्विंग लो तोड़ दिया, ठीक है, या दूसरा तरीका यह था ना कि जब प्राइस यहां पे क्लोज करता, मतलब 7850 के ऊपर, तब हम डेली चार्ट पे जाते हैं, और जहां पे आप समझना भी ध्यान से सुनना, जहां पे ट्रेंड रिवर्सल होता डेली चार्ट पे हम वहां पे एंटर करें, क्योंकि हमें अच्छा आरआर मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। आपको हो सकता है ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा हो, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, टाइम बिंग जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूं ना या मैं बनाता हूं तो मैं बताता हूं कि मैं कैसे इसको ट्रेड करने वाला हूं और या करा था, ठीक है, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। उसके बाद देखो ये जो वेव है ना, ये वेव आती है, ठीक है, ये वेव क्या करती है, ये वेव ऐसे बनाती है। चलो मैं मानता हूं कि आपको लगा हो कि सब कुछ अच्छा है, हम यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जो एक सिंपल सा ट्रेंड फॉलोइंग या जिसको थोड़ी सी भी डाउ थ्योरी आती होगी ना, वो क्या बंदा या बंदी क्या करेगी ना, वो यहां का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे, बिकॉज यहां पे मंथली रेसिस्टेंस भी था, ये वीकली चार्ट में दिखा मंथली रेसिस्टेंस में था। अगर रिजेक्ट होता है तो बहुत जो स्मार्ट होंगे वो तो यहीं पे बुक कर लेंगे, ऊपर ही बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मंथली रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। या नहीं भी होता तो यहां पे तो रेसिस्टेंस बनता था ना, ये तो कॉमन चीज है 5680 पे, अभी प्राइस क्या चल रहा है 3318, सोचो, मतलब 40% हमारे, अगर कोई ट्रेड लिया रहा था किसी ने ट्रेंड फॉलोइंग में, तो प्राइस आपके प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगने के बाद, या स्टॉप लॉस लगने के बाद आज 40% नीचे है। और मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज क्या होता है ना यार, आई एम नॉट हियर टू मेक मॉकरी ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग काइंस टेक्नोलॉजी और जैगल प्रीपेड, बिकॉज आपका मेहनत का पैसा है भाई, यू नो ब्लड और स्वेट जाता है पैसा कमाने में, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना, बट दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। तो अगर आपको कोई भी, मैं बिकॉज आई सी ऑन द सोशल मीडिया ना, बिकॉज लोग जो एनालिसिस भी करते हैं उसमें बायसनेस रहता है। पहले तो एक होता है ना यार कि अगर आप कोई शेयर होल्ड कर रहे हो ना, जस्ट डेट द शेयर, डोंट मैरी इट, कोई भी अफेक्शन मत रखो आप, पहली चीज। और जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप होलिस्टिक एनालिसिस करो। होलिस्टिक एनालिसिस का अर्थ क्या हुआ, आपको फंडामेंटल भी देखना है, आपको टेक्निकल भी देखना है, और आपको कॉन कॉल भी देखना है। अगर आप डाउ थ्योरी या प्राइस एक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से आता है, विच इज वेरी नेचुरल, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल ईएमएस संभालो ना, ईएमएस सीख लो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं क्या करता हूं ना, मैंने अगर सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा दिया रहता है, और मैं 20 डे का मूविंग एवरेज लगाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, वीकली चार्ट पे, तो आप देखो जहां पे क्लोज करता, यहां पे देखो आप, अगर सपोज मैंने यहां पे भी बाय किया रहता, समझ के कि मुझे यहां पे वैल्यू दिख रही है, बहुत लोग जब स्टॉक बहुत करता है फॉल करता है,
तो मैं एक बस नियम रखता कि वीकली चार्ट्स पे जहां भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगा, मैं वहां प्रॉफिट बुक कर लूंगा। आप देखो, आप यहां पे निकल गए रहते 6266 हुए। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं प्राइस एक्शन करो, डाउ थ्योरी, आप कुछ भी करो, आप सुपर ट्रेंड लगाओ, आप ईएमएस लगाओ, आप बॉलिंजर बैंड लगाओ, आप स्टॉकिस्टिक यूज करो, आप आरएसआई यूज करो, आप पाइवेट्स यूज करो, लेकिन करो मेरे भाई। प्लस आप फंडामेंटल भी सीखो, बिकॉज क्या है ना, मैं बता रहा हूं, एक जान है और एक शरीर है, ठीक है ना। फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है, और जब आपको पता रहता है ना कि टेक्निक स्टॉक ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो मतलब एक आपको कन्विक्शन आता है मेरे भाई, ठीक है ना। मैं ना एक्चुअली फंडामेंटल का बंदा रहा हूं, बिकॉज आई एम एन एक्स बैंकर। फिर मैंने धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस सीखी, इंडिकेटर सीखा, और उसके बाद में प्राइस एक्शन पिछले 5-6 साल से करते करते अब आया है मुझे। मतलब साइकोलॉजी आपको पता चलती है कि सेलर क्या कर रहा है, बायर क्या कर रहा है, तब आप पैसा बनाते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा और अगर आप इसे एक्स पे देख रहे हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लो, और अगर मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।